Well, we've got eyes and ears on the ground in Israel as well. Iranian missiles struck the city of Rishon LeZion earlier today, and parts of an Iranian missile fell in this area a short while after the strike. The powerful impact created craters on the ground and caused heavy damage around the site. Several cars parked nearby were damaged in the blast. Homes close to the impact area were also affected. Some houses suffered structural damage and many window glasses were shattered due to the explosion. Pieces of debris were scattered across the street as emergency teams reached the location to assess the situation. And scenes from the area show the scale of destruction caused by the missile strike, highlighting the ongoing tensions between Iran and Israel as the conflict continues to escalate. Here, coming up next on your screens, is a special ground report by TV9 Network's Manish Jha from Rishon LeZion. Take a look. महज एक घंटे पहले ईरान के मिसाइल से इजराइल में खास करके तेल अवीव और आसपास के इलाकों पर अटैक हुआ था, जिसमें से एक मिसाइल आकर यहां पर गिरी थी और जिसकी वजह से यहां पर आसपास में काफ़ी क्षति पहुंची और बल्कि जो मिसाइल जहां पर गिरा वहां पर गड्ढा हो गया था और इस वक्त आप देख रहे हैं कि अब उसी गड्ढे को भरने की यहां पर कोशिश हो रही है। आसपास में यहां दर्जनों कारें थी जिस पर नुकसान पहुंचा, थोड़ा बहुत जो प्रॉपर्टी है उस पर नुकसान पहुंचा, लोगों के घर के शीशे टूटे, लेकिन कुल मिलाकर लोगों को इसलिए किसी को क्षति नहीं पहुंची क्योंकि यहां पर जो लोग थे वो बंकर में मौजूद थे। दर्जनों कारों की यही हालत हो गई। एक कार आप यहां देख रहे हैं, दूसरी कार मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि ये देखिए ये कार, और इस तरह के कई सारे कार यहां थे जो बहुत बुरी तरह से जल गए थे, बहुत बुरी तरह से जो आपके क्षतिग्रस्त हो गए थे उन सबको गाड़ियों से उठाकर ले जाया गया है। लेकिन यहाँ पर कई कारों को आप देख रहे हैं गड्ढे हो गए थे मिसाइल के गिरने से। होता यह है कि जब ईरान के मिसाइल आते हैं उसको इंटरसेप्ट करने की आसमान में कोशिश होती है तो या तो डायरेक्ट हिट होता है या फिर इंटरसेप्ट होने के बाद जो मलबा गिरता है मिसाइल का उससे इस तरह से गड्ढे हो जाते हैं। और फिर इस वक्त देखिए कि जो इजरायली यहाँ पर एजेंसी है वो उन गड्ढे को भर रही है जहाँ पर आकर मिसाइल गिरी थी। जैसे ही ईरान से मिसाइल चलती है यहाँ पर अलार्म बजने लगता है, हर कोई बंकर में जाता है और उसके बाद हम कैमरे पर लगातार कोशिश करते हैं कैद करने की ईरानी मिसाइलों को। कई बार वो इंटरसेप्ट होने में कामयाब होती है। 80 से 90% मिसाइलें इंटरसेप्ट हो जा रही है। एक या दो मिसाइलें हर बार ऐसी होती है जो डायरेक्ट हिट करती है और जब वो डायरेक्ट हिट करती है तो ज़्यादा तबाही होती है, लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट हो जाती है तो फिर उसकी तबाही थोड़ी तुलनात्मक तौर पर कम होती है। लेकिन कई जगह पर बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। कई बार आईडीएफ ऐसी जगह पर मिसाइल को गिरने देती है जहां बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। तो ये इनका स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन होता है मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए।